हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसे कि आपको नाम से लग रहा है डायबिटीज़, लेकिन ये डायबिटीज़ से बिल्कुल अलग होती है। ये वो डायबिटीज़ नहीं होती जिसमें ग्लूकोज़ का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, यानी कि मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। लेकिन वो डायबिटीज़ इंसिपिडस से बिल्कुल अलग होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है वो इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जबकि डायबिटीज़ जो इंसिपिडस है वो बिल्कुल अलग है और इसमें एडीएच हार्मोन का मेन रोल होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर नॉर्मली दो सिम्टम दिखाई देते हैं। एक होता है पॉलीयूरिया, एक होता है पॉलीडिप्सिया, यानी कि पेशेंट को यूरिन बहुत पास होता है, पेशेंट बार बार यूरिन पास करता है, पेशाब बार बार जाता है। नॉर्मली एक इंसान पूरे दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन पास करता है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में ये यूरिन आउटपुट कम से कम 15 से 20 लीटर तक हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर से पानी बहुत ही ज़्यादा यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है और इसी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास भी साथ में दिखाई देती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से होती है, यानी एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से फिर इसका सिक्रेशन होता है। ये जो एडीएच हार्मोन होता है इसका मेन रोल जो होता है वो होता है यूरिन के अंदर से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेना। बट अगर इस एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नॉर्मली होता क्या है कि किडनी के अंदर ब्लड फ़िल्टर होकर आता है। ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो किडनी से फ़िल्टर हो जाते हैं और यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उनके अंदर कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वहाँ से पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए एडीएच हार्मोन ज़रूरी होता है, बट अगर किसी भी वजह से एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट में यूरिन बहुत ज़्यादा निकलता है। अब किन कारणों की वजह से एडीएच हार्मोन की कमी हो सकती है? अगर हम बात करें डायबिटीज़ इंसिपिडस की तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला होता है क्रेनियल कॉज़ और दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक कॉज़। क्रेनियल कॉज़ में वो कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन या इसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्रेनियल कॉज़ मान के चलते हैं। जैसे कि अगर आपके ब्रेन में किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्यूमर है ब्रेन में, या फिर कोई इन्फेक्शन है जैसे मेनिंजाइटिस हो गया या और कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई रेडियोथेरेपी ली है किसी पेशेंट ने तो उसकी वजह से भी एडीएच के सिक्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनका इफ़ेक्ट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पे अगर पड़ता है तो फिर उसकी वजह से एडीएच जो हार्मोन है उसके प्रोडक्शन और सिक्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें नेफ्रोजेनिक कॉज़ के बारे में तो नेफ्रोजेनिक कॉज़ की अगर हम बात करें तो ये किडनी से रिलेटेड होते हैं। इसमें एडीएच बनता ठीक है, उसका प्रोडक्शन नॉर्मल होता है, उसका सिक्रेशन नॉर्मल होता है, लेकिन किडनी इस हार्मोन के लिए रेजिस्टेंट होती है, यानी कि किडनी एडीएच हार्मोन के लिए रिएक्ट नहीं करती है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जैसे कि किडनी की अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है तो उसकी वजह से ऐसे देखा जाता है कि एडीएच के प्रति वो रिएक्ट नहीं कर पाती है और पानी का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स के बारे में तो सिम्टम्स में देखिए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया ये 2 मेन सिम्टम होते हैं, यानी कि पेशेंट यूरिन बहुत ज़्यादा पास करेगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को, वेट लॉस होना, वीकनेस महसूस होना, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होना, बीपी पेशेंट का लो होना, मसल्स में क्रैम्प्स आना, ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो इस इंसिपिडस के पेशेंट में दिखाई देते हैं।
बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट के कॉज़ के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन है ब्रेन का, कोई इंजरी है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम चली आ रही है तो उससे रिलेटेड पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट जनरली ऐसा कोई मेजर कॉज़ नहीं होता है। पेशेंट को सिर्फ यही एडवाइस दिया जाता है कि आप डिहाइड्रेशन से बचें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अगर सीवियर केस होता है जिसमें कि एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट में मेनली होती है, तो ऐसे में एक सिंथेटिक हार्मोन पेशेंट को दिया जाता है जिसको डेस्मोप्रेसिन बोलते हैं। ये वैसोप्रेसिन की तरह यानी कि एडीएच हार्मोन की तरह ही काम करता है और इससे पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में यूज़ कर सकते हैं और इनके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आज मैं कुछ ऐसे मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आपके अंदर दिखाई देती है तो। पहली जो मेडिसिन है वो है साइज़ेजियम जम्बोलिनम। इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों ही केस में। इसके अंदर पेशेंट में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, जनरल वीकनेस की प्रॉब्लम पेशेंट में दिखाई देती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस की प्रॉब्लम है, आप बार बार पेशाब जाते हैं, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मदर टिंचर के फॉर्म में आपको यूज़ करनी है। इस मेडिसिन की 10 बूंदें आधे कप पानी में डाल के आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है। इस मेडिसिन के अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है एब्रोमा अगोस्टा। ये भी आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेनी है और ये भी मेडिसिन डायबिटीज़ की दोनों केसेस में यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों में ही बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा पास होता है, पेशेंट अच्छा खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा वीक रहता है, वेट लॉस होना, इमैसिएशन, ये दोनों ही कंडीशन इस मेडिसिन में दिखाई देती है। ये मदर टिंचर भी आपको दिन में 2 बार 10-10 बूंदें आधे कप पानी में डाल के यूज़ करना है। इसके अलावा 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। इसमें से पहली मेडिसिन आती है एसिटिक एसिड और दूसरी मेडिसिन है एसिड फॉस। ये दोनों ही मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। इनको या तो आप डायरेक्ट 2-2 बूंदें टंग पे ले सकते हैं या फिर इनको ग्लोब्यूल्स यानी कि जो छोटी-छोटी गोलियाँ आती हैं उसके अंदर बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन को अगर आप रेगुलर 2 से 3 महीने यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में। डायबिटीज़ इंसिपिडस देखिए बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, कुछ पेशेंट में ही हमें दिखाई देती हैं, बट इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन आप रेगुलर यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट दिखाई देगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा डायबिटीज़ इंसिपिडस को लेके। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस बीमारी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।